अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टेस्ला के रिलेटेड और मोर इंपॉर्टेंटली टेस्ला के मोबाइल फोन के रिलेटेड। क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे रोजाना की बेसिस पे कोई 10 कमेंट्स आते हैं कि बिलाल भाई टेस्ला मोबाइल फोन लेकर आ रही है, आप उसके बारे में वीडियो नहीं बना रहे। टेस्ला का मोबाइल फोन आएगा तो उसके अंदर क्या फीचर्स होंगे, आप टेस्ला के मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग कब कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक एक चीज को डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको क्लियरली बताने वाले हैं कि टेस्ला का मोबाइल फोन कब आ रहा है, कैसा आ रहा है, उसमें क्या क्या फीचर्स एक्सपेक्टेड हैं और आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में जाऊं, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर को देख लें। यार, इस 12/12 सेवियर आपको काफी अमेजिंग किस्म के डिस्काउंट्स और कैशबैक्स ऑफर कर रहा है। और यहां पर मजेदार बात यह है कि ये जो कैशबैक्स हैं ये आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स हों या फिर कैश ऑन डिलीवरी वाली पेमेंट वाले ऑर्डर्स हों, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। और मजेदार बात यहां पर यह भी है कि आपके फेवरेट ब्रांड्स के ऊपर अप टू 75% तक का जो डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको अप टू 25% तक का जो कैशबैक है वो सेवियर ऑफर कर रहा है। और अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उस फॉर्म में आपको अप टू 12% तक का जो डिस्काउंट है वो फर्दर देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली आप तीन तरह से पैसे बचा रहे हैं। दो तो डिस्काउंट्स हैं जिनमें एक ब्रांड डिस्काउंट है और एक आपके कार्ड का डिस्काउंट है, और उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन के ऊपर सेवियर का अपना कैशबैक भी देखने को मिल जाता है। तो भाई स्मार्ट शॉपिंग करनी है ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने वीजा कार्ड और दूसरे बैंक्स के जो कार्ड्स हैं उनको रेडी रखें, क्योंकि 12 से लेकर 17 तक इनके ऊपर आपको जो डिस्काउंट्स है वो देखने को मिलने वाले हैं। और इनके थ्रू शॉपिंग करने से बेसिकली आप स्मार्ट शॉपिंग कर रहे हैं, जहां पर आपको कैशबैक भी मिल रहा है, आपको डिस्काउंट भी मिल रहे हैं और आप ज्यादा से ज्यादा पैसे भी बचा रहे हैं। यहां पर टेस्ला फोन के बारे में बात करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि यार टेस्ला फोन के रिलेटेड इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं। अब ये चीज जरूर है कि टेस्ला ने और इलॉन मस्क ने भी टाइम बाय टाइम ही हमें दिखाया है कि वो एक मोबाइल फोन में इंटरेस्टेड जरूर हैं और वो मोबाइल फोन बनाना भी चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर टेस्ला का कोई फोन लॉन्च होगा तो वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। हाउएवर गेम ये है कि इंटरनेट के ऊपर टेस्ला फोन के बारे में वैसी ही बातें की जा रही हैं जैसे आईफोन 4 के टाइम पर लोग बातें करते थे कि आईफोन 4 के बाद जो आईफोन 5 आएगा उसके अंदर पता नहीं कोई ड्रॉप प्रोटेक्शन होगी, आप नीचे फेंकेंगे तो उसका हेलीकॉप्टर बन जाएगा और वो नीचे गिरता हुआ स्लो हो जाएगा। तो उस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ला फोन के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें सिर्फ जो हैं वो रेंडर्स और रूमर्स तक की हद तक ही रह जाएंगी। अब जहाँ तक बात है टेस्ला के रेंडर की, तो काफ़ी रेंडर्स जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर फ्लोट हो रहे हैं, बट ये सब कॉन्सेप्ट रेंडर्स हैं, ये सब फैन मेड रेंडर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि ये रेंडर्स किसी भी तरह से किसी लीक पे बेस नहीं है। ये एक बंदा है जो कि डिज़ाइनर है और उसने अपनी सोच से बताया है कि यार अगर मैं टेस्ला फ़ोन बनाता तो टेस्ला फ़ोन दिखने में कैसा होता। ये रेंडर्स काफ़ी खूबसूरत हैं और अगर इसी रेंडर को या इसके करीब के रेंडर को टेस्ला यूज़ करती है तो खुशी भी काफ़ी होगी सबको। लेकिन ये रेंडर्स किसी भी तरह से कंपनी से रिलेटेड नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर एक फ़ैन मेड रेंडर है। इसी बंदे ने जिसने टेस्ला फ़ोन का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, ये वही बंदा है जिसने आईफोन M1 के नाम से भी एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है जो कि दिखने में आईफोन 13 सीरीज से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आप किसी भी तरह से नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली इसी तरह का फ़ोन जो है वो दिखने में होगा, लेकिन हमें दिखने वाली चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि टेस्ला वाहिद ऐसी कंपनी है कि जो मोबाइल फ़ोन लॉन्च करके मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के तरीके को चेंज कर सकती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली आजकल स्मार्टफोन्स हैं, और जितने भी स्मार्टफोन्स हम यूज़ करते हैं अगर आप उनको गौर से देखते हैं ना तो उन स्मार्टफोन्स में और जो पहला आईफोन लॉन्च हुआ था उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है स्क्रीन बेहतर हो गई है, ये ज़रूर है कैमरा की क्वालिटी बेहतर हो गई है, ये भी ज़रूर है कि इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो गई है। लेकिन अगर आप जनरली देखते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन को आप किस तरह से यूज़ करते हैं तो उसकी यूजेबिलिटी काफ़ी हद तक सिमिलर है। और उसके पीछे रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर जो इनोवेशन है वो स्पेस में नहीं हो रही, स्पीड और कैमरा की क्वालिटी के पीछे कंपनीज भाग रही हैं। और उसके पीछे रीज़न ये भी है कि कोई ऐसी बड़ी कंपनी स्पेस में कूदी ही नहीं है जो कि कुछ नया कर सके, लेकिन टेस्ला वो कंपनी हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि टेस्ला अपने मोबाइल फ़ोन में इंट्रोड्यूस कर सकती है वो है इंटरनेट। अब हम अपने मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो जनरली या तो हम अपने किसी वाईफाई कनेक्शन से यूज़ कर रहे होते हैं या हम 5G 4G यूज़ कर रहे होते हैं जो कि किसी टावर से आ रहा होता है। लेकिन टेस्ला की एक सिस्टर कंपनी है स्टारलिंक के नाम से, जो कि बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ पर ज़मीन के करीब करीब ऑर्बिट में छोटी छोटी जो सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़ा जाएगा और उनके थ्रू इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगा।
इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है कि अभी के लिए आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप थोड़ा गांव वाली साइड पे चले जाएं तो इवन 4G आना रुक जाता है, या आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां पर ज़रा कम आबादी है तो आपको इंटरनेट मिलना ही खत्म हो जाता है, आपका नेटवर्क ही ऑफ हो जाता है। जबकि सैटेलाइट का गेम ये है कि सैटेलाइट क्योंकि पूरी दुनिया में चलेंगी और ऊपर से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप इवन डेजर्ट में चले जाएंगे ना, किसी जंगल में भी चले जाएंगे तो आपका इंटरनेट जो है वो आता रहेगा। और पहला रूमर भी इसी टॉपिक के रिलेटेड है कि आपका जो टेस्ला का पाई फोन होने वाला है उसके अंदर स्टारलिंक के एंटेनाज होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होकर इंटरनेट ले सकेगा और इसकी जो स्पीड है वो भी बताई जाती है कि काफ़ी बेहतर होगी। तो उस लिहाज से यस, ये एक चीज़ ऐसी ज़रूर है जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के तरीके को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती है। अब अगला रूमर जो कि टेस्ला के पाई फ़ोन के रिलेटेड आता है भाई, वो एक ऐसा रूमर है जो कि बेसिकली एक और टेस्ला की ही सिस्टर कंपनी है जिसके थ्रू आ रहा है, और ये रूमर है उसकी चार्जिंग के रिलेटेड। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाए, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। और ये रूमर ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन, टेस्ला का जो फ़ोन आएगा उसके बैक साइड पर सोलर पैनल मौजूद होगा और आप अपने मोबाइल फ़ोन को सोलर पावर से चार्ज कर सकेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फंडामेंटली मोबाइल फ़ोन का साइज़ बहुत छोटा होता है और उतने छोटे से एरिया पर जो सूरज की रोशनी पड़ रही होती है उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आपके मोबाइल फ़ोन को अच्छी स्पीड पे चार्ज कर सके। जिसका मतलब ये है कि आप बहुत देर अपना मोबाइल फ़ोन बाहर सूरज में रखेंगे तो जाकर 1-2% जो है वो बैटरी बढ़ेगी। अभी भी आपको अपने नॉर्मल फ़ोन्स के लिए सोलर चार्जिंग मिल जाती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो पॉसिबल ज़रूर है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसके अलावा भी रूमर्स आ रहे हैं कि भाई आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ से यूज़ करने के बजाय दिमाग से यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरल लिंक भी है। न्यूरल लिंक अभी बिल्कुल ही इनिशियल फेजेस पे है। अभी तो उनने जो पिग का ब्रेन है उसके साथ गेम में जो है वो डालनी शुरू की है और वो भी बड़े इनिशियल लेवल के ऊपर हैं। तो वहां से लेकर ह्यूमन ब्रेन्स पे आना और उसके बाद ह्यूमन ब्रेन में भी इस तरह आना कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर सकें और वो इंटरफेस डेवलप करना एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले आने वाले 2-3 सालों में ऐसा कुछ हो जाएगा, तो भाई इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना मुझे हॉराइजन पे नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि टेस्ला का मोबाइल फ़ोन आ सकता है, ये भी ज़रूर है कि टेस्ला का मोबाइल फ़ोन एक अच्छा फ़ोन हो सकता है जिसमें एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो और इवेंचुअली ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी आ जाए। लेकिन अभी के लिए जो रूमर्स आ रहे हैं ना, वो मैं कहूँगा कि भाई ज़रा पिंच ऑफ सॉल्ट से लें। टेस्ला अगर फ़ोन बनाएगी भी ना तो कोई जादू नहीं कर देना टेस्ला ने, उनको भी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना पड़ रहा है। लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आएँ। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं जिनके मिलियन में व्यूज़ गए हुए हैं और वो इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, बट प्लीज़ ये चीज़ें सच्ची नहीं हैं और हर रूमर पे यकीन भी मत कर लिया करें। आई होप इस वीडियो ने क्लियर कर दिया होगा कि टेस्ला पाई फोन के रिलेटेड मेरे क्या ओपिनियंस हैं। मुझे पता है आप में से कुछ लोग डिसअपॉइंटेड होंगे कि बिलाल भाई आपने यार मतलब हमें आप बता रहे हैं कि फ़ोन नहीं आ रहा, हम एक्साइटेड थे। लेकिन यार मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ भाई कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।